नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज मैं पेश हो गया हूँ ज्योग्राफी के पार्ट 4 के साथ। इस भूगोल के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चन। इस टॉप 500 क्वेश्चंस को आप अगर करेंगे तो आपकी टोटल जो पूछी हुई ज्योग्राफी है, जो एग्जाम्स में पूछता है, वो हम 90% तक कवर कर देंगे। 90 to 95% हम कवर कर देंगे। और यही उम्मीद मैं आपको दिलाता हूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से घूमते फिरते आएंगे। अब देखो, बिल्कुल लिखा का लिखा तो आ नहीं जाएगा, कुछ वर्ड एक इधर उधर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे, चीजें यही रहेगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से 3 वीडियो को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है एक वीडियो में होते हैं 25 क्वेश्चन, और हर वीडियो में 25 नहीं, आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस के ज्ञान आपको मिल जाता है। क्योंकि हम सिर्फ एक ऑप्शन टिक टिका के आगे नहीं बढ़ते हैं, हम उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने 25 की तरफ, लगाते 25 को पार। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अपना क्वांट जानना चाहते हैं, कैसा है आपका प्रैक्टिस, तो आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। 23 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, 27 दिसंबर, 27 दिसंबर। टाइमिंग आपकी दी हुई है, 4 सेट होंगे और एक सेट में 25 क्वेश्चंस करके होंगे। और सबसे अच्छी बात, ये जो टेस्ट है इसका डिटेल एनालिसिस होगा इंडिया के सबसे अच्छे, वन ऑफ द अच्छे टीचर्स, जिनका नाम है अभिनय शर्मा सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 25 को लगाने पार। तो आइए, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है। सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं चीजें, तो आप खुद ही आंसर लगा दोगे। देखो, जो अटलांटिका है, अटलांटिका ओशन है, ठीक है, तो ये कौन कौन से महाद्वीपों को, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को छूता है, आइए जान लेते हैं। अटलांटिक जो है नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका, और ये छूता है अफ्रीका को, और ये छूता है नीचे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को, राइट, ऑस्ट्रेलिया को छूता है। राइट, अच्छा, नहीं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छूता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, ये अंटार्कटिका को छूता है। 1 सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छूता ये, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा, अगर हम हिंद की बात करें, हिंद महासागर की, तो ये किस किस को छूता है जान लेते हैं। ये छूता है आपका अफ्रीका को छूता है, एशिया को छूता है, उसके बाद आपका छूता है ऑस्ट्रेलिया को, ये छूता है ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद ये छूता है आपका अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका को, ठीक है। अच्छा, अंटार्कटिका देख लेते हैं, अंटार्कटिका नहीं, सॉरी, प्रशांत महासागर देख लेते हैं। ये छूता है एशिया को, नॉर्थ अमेरिका को, एन से लिख दे रहा हूँ, साउथ अमेरिका को और अंटार्कटिका को। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर, एशिया और अमेरिका। देखो, एशिया और अमेरिका को छूने वाला कौन सा है? एशिया और अमेरिका को छूने वाला दोनों जिसमें है प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, इंग्लिश में पैसिफिक ओशन। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी प्रशांत महासागर में क्या है? मरियाना ट्रेंच। आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, बार बार जो बाढ़ आता है, मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोशन, बिल्कुल। वनों निर्मूलन मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल। नदी तल का गादन, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टूर रेखाएं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो कॉन्टूर रेखाएं का वैकल्पिक नाम क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्टूर जो शब्द है ये है इंग्लिश वर्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं? समोच्च रेखा। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, समोच्च रेखा। कॉन्टूर लाइन क्या होता है? सपोज देखो यहाँ पे एक ऐसा पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ की अगर हमको मैपिंग करनी है, अगर हमको इस पहाड़ को मैप में दिखाना है हाइट के साथ, तो इसमें एक तरीका होता है। सपोज इस पोर्शन को दिखाना है, तो मीन सी लेवल सपोज ये है, तो इससे इतना ऊपर। अब सपोज ये है, तो इससे यहां पर, यहां पर। तो ये क्या कर रहा हूं? मीन सी लेवल के पैरेलल में मैं क्या कर रहा हूं? एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिससे उनके एलिवेशन कितना है, स्लोप कितना है, ये मैं पता कर पा रहा हूं। अंडरस्टूड? तो ये इसका इस्तेमाल होता है कॉन्टूर रेखा। याद रखना, कॉन्टूर, CONTOUR, कॉन्टूर लाइन, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखा, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, समताप रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं, आइसोथर्म, याद रखना। और समवर्षा मतलब आइसो हाइट, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? अब देखो, अब ये हमारा क्या है? अर्थ। देखो ऑप्शन कर्क, मकर, भूमध्य मतलब इक्वेटर, और उत्तर ध्रुवीय। तो देखो बताओ क्या होगा सबसे बड़ा? आपको पता है ये जो है बढ़ते 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 कहां पे आएगा? सबसे बड़ा बीच में, और इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। अंडरस्टूड? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसका कारण सुनामी पैदा हो सकता है? तो कल हमने देखा था किसके कारण होता है? एक सेकंड, सुनामी पैदा होता है, राइट। हमने कल देखा था किसके कारण होता है सुनामी? भूकंप के कारण। जब हमारे धरती के लैंड पे जब आ जाए तो हम उसको भूकंप कहते हैं, और वही चीज जब पानी ओशन पे आ जाए उसके कारण क्या हो जाता है? सुनामी पैदा हो जाता है। अच्छा, ये सुनामी की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है? तो याद रखना, कहाँ आता है? जापान में आता है। और सुनामी जो शब्द है ये जापानीज वर्ड ही है, याद रखना, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या है? बहुत जगह देखा होगा जीएमटी, तो क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये कहां से पास होता है? लंदन से पास होता है। कहां से? लंदन से पास होता है। अच्छा, जीएमटी के हिसाब से भारत का समय क्या है? 5 घंटे 30 जीएमटी। आपने ऐसा देखा होगा जब अपने मोबाइल वगैरह को रीसेट किया होगा, ऐसा करके आता है, वही है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो ध्यान से देखिए कौन सा है वो, बताइए। उसको लाल ग्रह भी बोला जाता है, तो कौन सा होगा वो? ऑप्शन नंबर सी, मंगल। अच्छा, अब देखो बृहस्पति जो है ये दिखाई देता है पीला। क्या दिखाई देता है? पीला, ठीक है। अच्छा, और शनि जो है, शनि क्या ये येलो दिखाई देता है। क्या? येलो, ठीक है। पीला ऐसे लिखा जाता है, सॉरी पीला। उसके बाद देखो शनि क्या दिखाई देता है, याद रखना, काला, ठीक है, काला। और मंगल हो गया लाल। बुध का कुछ ऐसा नाम नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समोच्च रेखीय जुताई सहायता होती है किस चीज के लिए?
किस चीज के लिए? ऑप्शन ए बाढ़ को रोकने के लिए, दूसरा फसल लगाने के लिए, तीसरा मृदा संरक्षण में, चौथा जो है भूस्खलन को रोकने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए की, बी की, सी की, डी? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, मृदा संरक्षण में। कहां पर होती है ये? हाइट वाली जो जुताई होती है वहां पे हम क्यों करते हैं ऐसी मृदा को संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या है? टॉर्नेडो कल के वीडियो में भी था। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो टॉर्नेडो में क्या होता है? बीच में होता है एलपी और बाहर क्या होता है? एचपी। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, क्या ये ऑप्शन में है? केंद्र का अत्यधिक उच्च दाब नहीं, केंद्र का तो निम्न दाब होता है, केंद्र का अत्यधिक निम्न दाब। मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परिस्थितिकी, ठीक है, तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एक जीवन समुदाय और उसका पर्यावरण, बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र में सभी पौधे तथा जंतु, किसी क्षेत्र में ना, नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं, ये तो पूरे में होता है। किसी क्षेत्र में मांसाहारी नहीं, किसी विशेष नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती है? समताप मतलब हीट से किसका रिलेशन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? मतलब सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है। हिंदी में बोले तो कौन है? बताइए, ए की, बी की, सी की, डी? बृहस्पति है ना, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मरकरी है। ठीक है, ओके। ये सीक्वेंस याद रखना पूरा, है ना, बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? कांतरित शैल्य है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, देखो, जो रॉक्स होते हैं या बोले प्लाटू होते हैं, ठीक है, वो कितने तरीके के होते हैं? 3। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा कौन सा होता है? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो कांतरित शैल्य मतलब जो बदल बदल के बदल रहा है। देखो, एक रॉक होता है जिसका नाम है ग्रेनाइट। और ये ग्रेनाइट कौन सा रॉक होता है? ये होता है इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक कौन से होते हैं? जो लावा के साथ निकल के बनते हैं, जमने के बाद उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक, इसमें कोई लेयर नहीं होता। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक में लेयर होता है, इसलिए उसको परत वाला भी रॉक बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, ग्रेनाइट जो है, जब इसकी सेडिमेंटिंग होती है तो ये बदलता है किसमें? नाइस में। किसमें? नाइस में बदलता है। और नाइस में जब और हीट और प्रेशर ये सब पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में बदलता है। और मेटामॉर्फिक रॉक में बदलने पर इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है शिस्ट। तो देखो, कौन कायंतित हुआ? नाइस शिस्ट। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायु की क्षितिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए अभिभवन, ठीक है, अभिवहन, दूसरा संवाहन, तीसरा चालन। बिल्कुल, चालन विल बी द राइट आंसर। विकिरण नहीं, चालन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। कैसे होती है बताओ? ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर डी? राइट आंसर होगा क्या? क्षारीय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
क्षारीय। नेक्स्ट, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, बताएं क्यों तैरते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या होता है, निम्न दाब होता है। ठीक है, तो निम्न दाब या फिर अल्प दाब के कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प दाब के कारण ऊपर वायुमंडल में बादल तैरते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? कौन सा तारा है सबसे नजदीक? हमारे सोलर का सिस्टम में कई तारा है, कौन सा है? सन, सूर्य। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परंतु अगर बोला हमारे सोलर सिस्टम से हटके, मतलब सूर्य के अथवा अलावा कौन सा तारा है सबसे पास, मतलब सेकंड नियरेस्ट कौन सा तारा है? तो क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? तो वो ऑप्शन नंबर डी देखो, मैकेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था? मैकेंडर ने बनाया था। अच्छा, ये मैकेंडर का ना पूरा नाम भी कभी कभी दे देते हैं, ये इनका वो है सरनेम है, इनका जो पूरा नाम है मैं लिख देता हूँ, याद रखना, एनॉक्सी मैकेंडर। इनके बारे में गूगल करना और इनके बारे में पता आपको चल जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। महासागरों के जल वाले भागों में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है को क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मरियाना खाई कहाँ है? तो देखो कहां पर है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है ट्रेंच जो खाई बोलते हैं, और दूसरा होता है बेसिन। याद रखना, कुछ चीज बताने वाला हूं। अगर जिसकी भी गहराई 6000 मीटर से ज्यादा हुआ, 6000 मीटर से अगर ज्यादा हुआ तो वो बन जाता है ट्रेंच, मतलब खाई। जिसकी गहराई 6000 मीटर से कम हुआ, ठीक है, वो हो जाएगा कौन? बेसिन। याद रखना। अच्छा, एक और बात बताऊं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मरियाना ट्रेंच की हाइट कितनी है? मरियाना खाई की हाइट कितनी है? 11,022 मीटर। कहीं कहीं पे आपको 11,023 भी मिल सकता है। अच्छा, हमारे पूरे विश्व में कितने खाई हैं, ऐसे कितने ट्रेंच है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएससी में। कितने हैं? 57 है। अच्छा, प्रशांत महासागर में मरियाना खाई है, तो प्रशांत महासागर में ऐसे कितने खाई हैं जो ट्रेंच है, जो क्या है? खाई है। तो याद रखना कितने हैं? 32 है। ठीक है, और हिंदू महासागर में कितने हैं? इसमें है 6। ठीक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाला काल्पनिक रेखा होती है क्या? अभी देखा था हमने, वो रेखा बनाई थी ना ऐसे करके, तो जोड़ रहा था ना ऊंचाइयों को। ठीक, कि इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टूर। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टूर। नेक्स्ट, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आप बताइए। कोई भी अगर इकोलॉजी हो, कोई भी हो, नेचर हो, उसमें ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? मेन वाला कौन होता है? सन। सूरज से ही रोशनी पाके, धूप पाके जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं,
हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वो अपने लिए फूड्स वगैरह बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसी के साथ साथ वो फल फूल बनाते हैं जिनको खा के जानवर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर ऐसे करते करते पूरा जो है पारिस्थितिक तंत्र चलता है। तो ऊर्जा का स्रोत कौन बना? मेन सन बना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? चाहिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, हाँ एक हद तक सही बात है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, हाँ। अधिक वर्षा के लिए, हाँ। और भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए, ये कुछ हद तक ठीक नहीं है। देखो, परंतु अब क्या हो रहा है कि वनों की विशाल क्षेत्र इसलिए रखना जरूरी होता जा रहा है, ये तो ठीक है, परंतु आपको पता होगा मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि वन जो है वो कटते जा रहे हैं और उनमें जो जीवन था वो समाप्त होता जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम उस चेन को ना तोड़े तो धीरे धीरे सब सही होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन्य जीवन की संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंककर ऊपर मिट्टी डाल देने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। उसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अच्छा, पहला क्या है? गल्फ स्ट्रीम। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, आंसर आप ही बता देना। देखो, गर्म धारा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है, ये गरम धारा है। अच्छा, दूसरा देखो, ब्राजील धारा, ये क्या है? ब्राजील धारा भी क्या है? गरम धारा है। ठीक है। अच्छा, ये कैनरी धारा, ये क्या है? ये भी गरम धारा है। अच्छा, अब देखो पेरू धारा, ये है क्या? ठंडी हवा, कोल्ड धारा है। क्या है? कोल्ड धारा, ठंडी धारा है। ठीक है, लेकिन ये जो पेरू धारा है, यही एक जो है कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। तो कौन सा अलग हो जाएगा जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा। ठीक है, तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें न्यू पता चली होंगी और काफ़ी सारी चीज़ों का आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको मिल जाएगा कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप में। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाइए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसका पीडीएफ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रह रहा हूँ और रहूँगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।